हरे कृष्ण। तो वृंदावन यात्रा 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम कुछ बेसिक्स बातों का ध्यान रखेंगे जो हमें वृंदावन यात्रा में बहुत ही ज़्यादा पता होना ज़रूरी होती है। तो हमारे जाने का और आने का जो रिज़र्वेशन है वो कंफर्म हो चुका है। हम 11 अक्टूबर को जा रहे हैं और 17 तक हम छत्रपति संभाजीनगर तो वापस पहुंच जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं आप सभी को इसके बारे में पता होना ज़रूरी होता है। तो देखिए, वैसे हम जा रहे हैं वृंदावन में। सो जनरली कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं तो हमारी अलग अलग वेशभूषाएँ होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक स्पिरिचुअल प्लेसेस है। तो यहाँ पे हमें हमारी जो भारतीय पारंपरिक वेशभूषा है, ठीक है, तो उसको हमको पहनना पड़ेगा। मतलब जितना हम लग्जरियस दिखेंगे, कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम घूमने जाते तो नाना प्रकार के हम वस्त्र पहनते हैं, तो ऐसे कपड़े हम वहाँ पे नहीं पहन सकते, ठीक है, नहीं तो हम वहाँ पे सब में ऐसे अलग दिखेंगे। तो वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे कुछ मंदिर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो जो भी माताएं हैं और प्रभुजीज़ हैं, तो जितना हो सकता है उतना भारतीय संस्कृति के अनुसार अपनी वेशभूषा रखें, उसी प्रकार से कपड़े ले। दूसरी बात, जो हमारे शूज़ रहते हैं, है ना, तो कुछ डिवोटीज़ जो होते हैं या फिर यात्री जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड शूज़ पहनते हैं या सैंडल्स पहनते हैं या अलग अलग प्रकार के कीमती जो उनके क्या कह सकते हैं, पैरों में पहनने वाले जो रहते हैं उसको परचेस कर लेते हैं यात्रा के समय पे। कृपया ऐसा ना करें। जनरली वृंदावन में सारे के सारे जो लोग हैं वो बिना किसी चप्पल या बूट के ही चलते हैं। और अगर आपके पास कोई भी है भी, तो जब भी आप किसी टेंपल के लिए दर्शन के लिए जाते हो तो आपको उसको बाहर निकालना पड़ सकता है। और संभावना ये होती है कि वहाँ के बंदर या कोई और व्यक्ति जो है वो इनको चुरा ले। तो जितना सिंपल आप शूज़ सैंडल ये ले सकते हो उतना आप लीजिए, जो जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, इजीली आप पहन सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वहाँ पे जिनके पास स्पेक्स है, जैसे कि अभी मेरे पास ये चश्मा है, तो वृंदावन में जो बंदर है वो काफ़ी नटखट है। अगर आपके पास चश्मा है तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आप सिंपली चलोगे तो वो क्या करेंगे, वो आपके ऊपर कूद जाएंगे और सीधा आपका चश्मा लेके या फिर आपकी पर्स लेके, है ना, वो भाग जाते हैं। या आपके हाथ में और अन्य कोई चीज़ें रहती है तो उसको छीन के भाग जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा वहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली बंदर लूटते हैं बहुत सारे लोगों को और उसको लेके जाके, चश्मा को लेके जाके ऊपर जाके चबाते बैठते हैं। तो पहली बात तो अगर आपके पास स्पेक्स है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप उसका एक अनदर पेयर रखें साथ में। संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है कि आपके स्पेक्स को भगा ले जाए। और दूसरी बात, अगर आपका स्पेक्स कोई बंदर उठा के ले भी जाता है तो जेब में आपको हमेशा, आपके जेब में आपको फ्रूटी रखनी पड़ती है। तो एक्चुअली वृंदावन के जो बंदर होते हैं, अगर वो कोई स्पेक्स या कोई पर्स या कोई मोबाइल भी हाथ में अगर आपके है तो वो भी अगर लेके जाते हैं कहीं पे, तो आप उनको कुछ भी दे दो, क्या कोई भी फल दे दो या कुछ अन्य चीज़ें दे दो, वो उसको वापस नहीं करते जब तक आप उनको फ्रूटी ही नहीं पिलाओगे। सो ये आपको बात पता होनी चाहिए। जिनके पास भी स्पेक्स होते हैं या फिर मोबाइल्स रहते हैं या पर्स जो छोटी कैरी बैग कैरी करते हैं माताएं, तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको साथ में फ्रूटी रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वृंदावन के समय पे ये बंदर जो है, स्पेशली जो लुई बाज़ार का जो एरिया है वहाँ पे कर लेते हैं ऐसी चीज़ें। जो नेक्स्ट बात है हमको जो समझनी है कि यात्रा के समय पे हम निवेदन करेंगे कोई भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की जो लक्ष्मी है वो कैरी नहीं करना है या फिर ऑर्नामेंट्स जो है उसको कैरी नहीं करना है, ठीक है। आपका जो भी लक्ष्मी रहेगा, पैसे रहेंगे, मोबाइल रहेगा या फिर आपके दागिने रहेंगे, जो भी ऑर्नामेंट्स रहेंगे, ये पूरा का पूरा उस व्यक्ति का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। आज यात्रा का जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके ऐसी कोई भी महंगी चीज़ आपके साथ न लाए जो यात्रा में खो सकती है या किसी के द्वारा चोरी की जा सकती है। नेक्स्ट बात है, आप सभी को जब हम वृंदावन जा रहे हैं
तो बहुत बार पिछली बार हम लेके गए थे तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब स्पेशली जो गर्ल्स है या लड़कियाँ या माता जीज है, उन्होंने 2-2 बैग्स कैरी कर रहे थे। एक बैग उनके 4-5 दिनों के कपड़े के लिए उनका एक बैग था और दूसरा बैग पूरा खाली था। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जाके उनको शॉपिंग करना था, ठीक है, तो ऐसे 2 बड़े बड़े बैग्स लेके वो आते थे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि जितना संभव हो उतना कम लगेज जो है आप अपने साथ कैरी करें, ठीक है। जितना सिंपल क्लॉथ्स रख सकते हो उतना सिंपल क्लॉथ रखिए और इस तरह से आप ट्रैवलिंग कर सकते हो ताकि आपको वो जो बैग्स है उसको कैरी करने में आसानी हो, जाते समय भी और आते समय भी। तो कृपया करके ऐसे 2 बड़े बड़े बैग्स लेके मत आइए, ठीक है। और अगर आप लाते भी हो तो इसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार हमारे वॉलंटियर्स को बैग उठा के घूमना पड़ रहा था इधर उधर। नेक्स्ट, जब आप आ रहे हो तो स्पेशली बहुत सारी जगह पे एक्सर्शंस होता है, स्पेशली जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा के समय पे और या फिर वृंदावन परिक्रमा के समय पे, और वहाँ पे समय समय पे हमें पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास संभव हो तो आपके पास एक 1 लीटर का या 2 लीटर का पानी का बॉटल होना चाहिए साथ में। वैसे तो आप वहाँ पे परचेज़ भी कर सकते हो पानी, क्योंकि देखिए एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वृंदावन में खारा पानी मिलता है, बहुत सी एरिया में थोड़ा सा नमकीन पानी मिलता है। तो बहुत सारे जो आउटसाइडर्स है, जैसे कि हम वहाँ पे जाएंगे तो शायद वहाँ के खारे पानी के साथ हमारा उतना पैलेटेबल भी नहीं रहेगा, तो इसलिए हमको हमेशा से वाटर बॉटल कैरी करना आवश्यक बन जाता है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी भक्त आ रहे हैं यात्रा में वो एक तो वाटर बॉटल कैरी करें 1-2 लीटर का, या फिर आपको वहाँ पे पानी का बॉटल परचेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात है, साथ में आपको एक छोटा सा बेडिंग रखना है। जैसे कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे कि बेडशीट कह सकते हैं हम उसको, या फिर कोई आपको ओढ़ने के लिए। वैसे हम जहाँ पे जो आश्रम या होटल बुक करेंगे वहाँ पे सोने के लिए गद्दी रहती है, तकिया रहता है और साथ में ब्लैंकेट्स भी रहता है। बट फिर भी जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो, या फिर जब बोगी रहता है तो उसको सील करने के लिए, मतलब उसको बंद करने के लिए भी हम बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बेडशीट और एक छोटा सा एक कोई तो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट आप कैरी कर सकते हो। अगर करेंगे तो आपको जाते और आते समय, क्योंकि तकरीबन हमारा 2 रातें हमारा ट्रैवलिंग रहेगा। जाते समय 1 रात को हमको पूरी ट्रैवलिंग करनी है, वहाँ पे हमको ट्रेन में सोना पड़ेगा, आते समय भी। तो अगर हमारे पास बेडशीट रहेगा तो हम पूरी तरह से उसको बंद कर सकते हैं, हमारे जो कंपार्टमेंट है उसको। और अगर आपके पास ब्लैंकेट रहेगा तो आपको अच्छे से नींद आ सकती है वहाँ पे, अगर ठंडी वगैरह कुछ लगती है, क्योंकि हम जा रहे हैं अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ठंडी की मौसम होता है। एक्चुअली वृंदावन में बहुत एक्सट्रीम वेदर रहता है। अगर आप गर्मियों में जाओगे तो बहुत एक्सट्रीम गर्मी रहती है, आप ठंडियों में जाओगे तो इतनी ठंडी रहती है कि पूरे वो ऐसे बोलते हैं ना, बोन्स तक ठंडी चली जाती है, ठीक है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि चूँकि हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की तरफ जा रहे तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि ठंडी हो सके, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप जो भी बैग कैरी कर रहे हो, है ना, और वो बैग कैरी करते समय हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके आप जो है छोटा सा लॉक साथ में कैरी कीजिए आपके बैग को लगाने के लिए। हो सकता है उसमें आपके कुछ क्लॉथ्स हो, या फिर आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, है ना, या फिर आप कुछ चीज़ें और कैरी कर रहे हो जिसको आपको प्रोटेक्टेड रखना है। तो अगर आपके बैग को लगाने के लिए आपके पास लॉक रहेगा तो आपको सुरक्षित महसूस होगा। या फिर कभी कभी हमारे एक छोटा सा लॉक या की अगर हम रखते हैं तो जब ज़्यादातर होटल्स में, ज़्यादातर आश्रम में वो जो हमें रूम्स प्रोवाइड करते हैं उसके लिए लॉक एंड की उनकी तरफ से दिया जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि आप परचेस करके लेके आओ, ठीक है। तो इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर आपके पास घर में छोटा सा लॉक एंड की है जो आपको बैग को लगा सकते हो, या फिर आप होटल के अगर रूम से नहीं अवेलेबल किया गया तो वहाँ पे लगा सकते हो, तो कृपा करके आप जो है वो लॉक एंड की साथ में कैरी करें। नेक्स्ट चीज़ रहेगी रस्सी।
या क्लिप्स या फिर हैंगर। बहुत सी जगह पे जहाँ पे हम स्टेइंग करते हैं वहाँ पे गैलरी एरिया रहता है या फिर कोई ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हम अपने जो टॉवेल्स है या अंडरगारमेंट्स है या फिर हमारे क्लॉथ्स है वो धोने के बाद या धोती कुर्ता है वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सुखाने के लिए डाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ रूम्स में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक विंडो से लेके दूसरे विंडो तक आपको एक रस्सी बांधनी पड़ती है। तो ऐन समय पे हमको रस्सी वहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अलग अलग शॉप्स पे। तो अगर संभव है तो एक छोटी सी पतली सी रस्सी आप साथ में कैरी कर सकते हो, या फिर आपको कपड़े सुखाने के लिए कुछ क्लिप्स जो है उसको कैरी कर सकते हो, या फिर कुछ जो हैंगर रहते हैं तो आप उसको भी कैरी कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके टॉवेल्स जो है या फिर आपके कपड़े जो है वो सुखाने में मदद मिले। नेक्स्ट चीज़, बहुत बार हमने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रैवलिंग के समय पे एक ब्रश लेते हैं, एक टूथपेस्ट लेते हैं, एक साबुन लेते हैं, फिर कपड़े धोने का साबुन लेते हैं, फिर डिटर्जेंट लेते हैं। ये सारी चीज़ें लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कृपा करके इसको अपने बैग में मत रखो, क्योंकि जब हम वृंदावन में जाएंगे, हमारा 4, 5, 6 दिन का जो ट्रिप है उसमें वहाँ पे जाने के बाद आप 5-10 रुपए का टूथपेस्ट परचेस कर सकते हो, कोई ब्रश परचेस कर सकते हो, या छोटी सी कोई साबुन जो है वो चलते फिरते आप परचेस कर सकते हो। तो उसको यहाँ से कैरी करना, फिर वहाँ तक कैरी करना, फिर वहाँ से उसको वापस लेके आना, ऑयल या फिर आईना, कंघी इत्यादि, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको उतना आवश्यकता नहीं है। या कुछ बहुत सारे लोग जो है वो मेकअप बॉक्स वगैरह कैरी करते हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना संभव हो उतना कम सामान आप यहाँ से लेके जाएं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। कुछ सामान हम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, है ना, पाउडर, तेल या फिर टूथपेस्ट वगैरह, वहाँ पे भी 10-5 रुपये में परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, देखो हम वृंदावन में जा रहे हैं तो जनरली हमारा जो मेंटालिटी रहता है ना, वो इस तरह से रहता है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी कूड़ा कचरा कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को या लोगों को हम देखते हैं कि ये वो अलग अलग रैपर्स, वेफर्स इत्यादि फाड़ के वहीं पे फेंक देते हैं। तो वृंदावन में ऐसा करना मना है ना। आप किसी भी प्रकार से वृंदावन में जब जाते हैं तो कोई भी अगर आपको झाड़ दिखता है, वहाँ पे अच्छे से बगीचा फूला हुआ है, तो आप उसके फूल नहीं तोड़ सकते, आप उसके पत्तों को तोड़ नहीं सकते, या फिर आप इधर उधर कचरा भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपको वृंदावन वासियों से बहुत डांट पड़ेगी। वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ही स्ट्रिक्ट है इन मामलों में और वो इसको सहन नहीं करते, है ना। और दूसरी बात, जब हम वो साथ में निकल रहे तो हमने देखा है जब हमारा इनिशियल ट्रैवलिंग शुरू होगा, जब हम 11 तारीख को यहाँ से सचखंड की तरफ से निकलेंगे, तो हमारा सभी से अनुरोध है कि साथ में आपको टिफ़िन कैरी करना है, जिसमें आप लंच और डिनर साथ में कैरी करोगे घर से, ठीक है। जब भी आप निकलोगे 11 तारीख को तो आपका लंच और डिनर आपके साथ रहेगा, क्योंकि दूसरे दिन हम सुबह 9 बजे पहुँचेंगे तो ब्रेकफास्ट का वगैरह अरेंजमेंट हो जाएगा वहाँ पे, लंच का वगैरह। बट जो ट्रेन का सफ़र जो है उसमें आपको घर से ही फूड कैरी करना है, ठीक है, वो सबसे उत्तम रहेगा। और यही टिफ़िन आपको काम में आएगा जब वृंदावन परिक्रमा करते समय हमको फूड कंज्यूम करने में, क्योंकि वृंदावन परिक्रमा पूरे दिन में चलती है। तो जब भी बीच में हमें जहाँ पे भी फैसिलिटी मिलता है तो हम वहाँ पे फूड कैरी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारा वहाँ पे सेपरेट प्लानिंग रहेगा, बट शायद वहाँ पे वो यूज़ किया जा सकता है। या फिर जब आप वृंदावन से वापस आ रहे हो और आपको कुछ वहाँ से फूड कैरी करना है साथ में आते समय, तो उसके लिए भी वो टिफ़िन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी आपको ड्राई चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने कुछ बच्चों को देखा है कि वो ऐसे 1 किलो बादाम, 1 किलो किशमिश, 1 किलो काजू ऐसा लेके आते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ बिस्किट्स या कुछ लेके आते हैं साथ में। ऐसा ना कीजिए। वहाँ पे जाने के बाद भी आप उसको चाहो तो परचेस कर सकते हो आजू बाजू की दुकान से। पूरा भर भर के इतना पूरा बोझा लेके जाने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो सिर्फ एक टिफ़िन कैरी करें जिसमें आपका लंच और डिनर हो। तो ठंडी के दिनों में हमने कहा हो सकता है कि वहाँ पे ठंडी हो, जिनको ज़्यादा ठंडी का कंसर्न रहता है। वैसे तो अनुमान के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, बट नवंबर से ठंड गिरना चालू हो जाती है। तो पिछले साल जब हम सितंबर में गए तो हमें उतना परेशानी नहीं हुआ था, पर इस बार अक्टूबर का देखना पड़ेगा क्योंकि नवंबर साथ में आएगा।
तो जिसको भी टेम्परेचर का जो सेंसिटिव है, जो इसको ठंड ज़्यादा लगती है, हम फिर भी अनुरोध करेंगे कि गर्म कपड़े जो है आप अपने साथ रखें, जिससे आपकी यात्रा जो है बिना रुकावट के चले। अगर ठंडी रहेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर ठंडी नहीं रहेंगी वैसे निकल जाएंगे। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप यात्रियों में से जो भी हमारे साथ अभी 55 लोग जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, है ना, तो वो जो आ रहे और 15 लोगों के वेटिंग लिस्ट में है, तो ये जो तकरीबन 70 लोग का जो कॉम्बिनेशन है, तो आप में से किसी को भी कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन है ना, मतलब किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी को स्ट्रोक्स है, किसी को अस्थमा है, या अन्य कोई भी बीमारी है, तो कृपा करके हमारे मैनेजमेंट को इसके बारे में बताएं, है ना। आप कौन से टैबलेट्स रेगुलर लेते हो, इसके प्रिस्क्रिप्शन हमें दीजिए, क्योंकि यात्रा के दौरान या फिर वृंदावन के समय पे शायद कोई इमरजेंसी आ गई, तो हमारे लिए एक हिस्ट्री होना चाहिए, जिससे हम जो है आपको अच्छी तरीके से सेवा प्रदान कर सके और आपको भी यात्रा के दरमियान कोई तकलीफ़ ना हो। कृपा करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, या कोई मेडिकल कंडीशनिंग्स है और उसके लिए आप कोई ड्रग्स लेते हो, साथ में कोई औषधि लेते हो, हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छे से सेवा प्रदान कर सकें। नेक्स्ट चीज़, कुछ जो बच्चे रहते हैं या कुछ जो यात्रीगण रहते हैं, जैसे ही वो वृंदावन में आते हैं, तो वहाँ पे आपको एक रूल को किसी भी कीमत पे फॉलो करना है। आपको हमेशा सारों के सारे व्यक्तियों को ग्रुप में ही रहना है। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल डिसीजंस वहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि देखो वृंदावन जो है वो बहुत ही गहन है और वृंदावन में तकरीबन 5000 से ज़्यादा टेम्पल है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति या फिर किसी यात्रीगण की इच्छा हो कि मुझे इस टेम्पल में जाना है, उस टेम्पल में जाना है, उस टेम्पल में जाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। जो भी प्रामाणिक जो संप्रदाय से जो चीज़ें आती है, हम उनमें से 5000 टेम्पल में से कुछ चुनिंदा टेम्पल में जाएंगे, जिनको यात्रा कमेटी डिसाइड करेगी। एडवांस पार्टी जो अभी जा रही है 18 जुलाई को, तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि कृपा करके 18 जुलाई से पहले आपका जितना भी पेमेंट है यात्रा का, उसको पूर्ण रूप से आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, जिससे हमें जो है अकोमोडेशन, इंटरनल ट्रैवलिंग, प्रसादम व्यवस्था और बाकी सारी जो अन्य व्यवस्थाएं रहती है, उसको बहुत आसानी से करने में सहायता हो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एक बात सभी के लिए पूर्ण रूप से लागू होगी, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, कोई भी रहे, यात्रा की जो मैनेजमेंट है उसके इंस्ट्रक्शन के बिना कोई भी कभी भी किधर जाने की उसकी अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको समय समय पे दिए जाएंगे उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जो हमारा प्लानिंग रहेगा यात्रा का उसी को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड रहना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे जाने के बाद निर्णय नहीं ले सकता, हमें वहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। और अगर किसी को व्यक्तिगत निर्णय लेने हैं तो अभी हमें बताएं, हम उसका अभी जो यात्रा है उसका कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी कीमत के ऊपर, जो सब लोग साथ में जा रहे हैं, हम सब साथ में जाएंगे, साथ में वृंदावन धाम के दर्शन करेंगे और साथ में हम वापस आएंगे, ठीक है। तो किसी को भी इंडिविजुअल डिसीजन लेने का कोई अनुमति नहीं है। अगर उनका कोई मेडिकल कंडीशन रहेगा, वो उस समय को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो ही उनको रुकने का अनुमति रहेगा, अन्यथा सबको साथ में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। जो भी यात्रीगण आ रहे हैं यात्रा में, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको आपके साथ आपका आईडी प्रूफ कैरी करना है। आपका आधार कार्ड आपके पास पक्का होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आपका पैन कार्ड, आपका इलेक्शन आईडी या कोई भी ऐसा पहचान पत्र जिससे आपकी पहचान हो, क्योंकि जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं या फिर कहीं हम दूसरे स्टेट में यात्रा करते हैं तो वहाँ पे हमें हमारी आईडी हमको दिखानी पड़ती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, यात्रा के बैग में आपका आईडी पूर्ण रूप से रखें। अगर आप मोबाइल कैरी कर रहे हो तो आपके मोबाइल में भी आपके सारे आईडी आपके रहने चाहिए। तो इतने हमारे एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, और अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को अगर ठीक से फॉलो करते हो तो हमारी जो यात्राएं है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको जो है वृंदावन का जो वास्तविक स्वरूप है और जो आनंदमयी धाम है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।
और इससे हमें बहुत ज़्यादा आनंद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप बार बार इस वीडियो को देखिए और ध्यान से इन चीज़ों को समझिए, और ये सभी जो आपको अभी इंस्ट्रक्शन बताए गए उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।